बहुत सारा ते विचारतायत तुमच्याशी बोला म्हणून. तुम्हाला किती दिवस झाले इकडे? तुम्हाला झाले किती दिवस? 1 वर्ष झाले? 6. ठीक आहे, तो घ्या. 6 वर्ष झाले. लीडरशिप का क्वालिटी है. रोना जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले रोते उसका बुक नहीं रोते दिखाता हम ऐसे. हंसना सीखो. फिर अपन एक गाना गाएंगे. रोવાનું નહીં. चलो આપણે બીજું गीत गाइए. चलो जल्दी બીજું गीत फास्ट. दादी उस दिन उनका आज तुम्हारा बर्थडे मना लेते हैं. आज के दिन Happy birthday to you. Happy birthday to dear Aruna. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, हम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दादी प्रैक्टिस करो. Happy birthday to Aruna. Happy birthday to you. चलो चॉकलेट दो. आ रहा है. हैप्पी बर्थडे नहीं आ रहा है. चॉकलेट. आ रहा है. फ्लाइंग किस दो उनको. फ्लाइंग किस. नमस्कार, हम आए हैं सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज से. हमारा यहाँ आने का वजह है हार्ट अटैक, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है पब्लिक में. हार्ट अटैक आने का वजह, सबसे पहले हार्ट अटैक आने का वजह ये है कि अगर अपने फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक आया हो, या अपने को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, अपने को प्रॉब्लम, तो अपने को हार्ट अटैक आने के फुल चांसेस है. राइट. हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो कभी बोल के नहीं होती, अचानक से कभी भी हो जाता है ये. ठीक है. हार्ट अटैक में अपन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हार्ट में सीवियर बर्न होता है बहुत बुरी तरह से, तो हमको लगता है कि हार्ट अटैक है, बट शायद ये हो सकता है कि वो एसिडिटी हो. ये दो चीज़ अलग अलग है. एसिडिटी में भी हार्ट बर्न होता है और हार्ट अटैक में भी हार्ट बर्न होता है. ठीक है. हार्ट अटैक में क्या होगा, बट पूरा नेक से लेके पूरा पाँव तक का आपका पूरा पोर्शन ना पेन करेगा. इतना पेन करेगा मतलब कि वो आपसे सहन भी नहीं होगा, और वो ग्रेजुअली वो पेन इंक्रीज़ होता रहेगा. एसिडिटी में क्या होता है कि सिर्फ आपको आपका चेस्ट में बर्न होता है, खट्टी डकारें आती है, ये होता है. ठीक है. तो अब मैं बताती हूँ कि हार्ट अटैक अगर आया है किसी इंसान को, आप चल रहे हो रोड पे, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, या आप सिनेमा हॉल में हो, या आप शॉपिंग मॉल में हो, कहाँ पे भी हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, अगर आप रोड पे हो तो आपके पास एडी मशीन तो अवेलेबल नहीं होगी. राइट. तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले उस इंसान को ऐसी तरह बराबर से लेटा दीजिए. ठीक है. लेटाने के बाद आप अपने नीज़ के बल पे बैठ जाइए. नीज़ के बल पे बैठने के बाद सबसे पहले उसकी सांसें चेक कीजिए, उसकी सांसें चल रही है कि नहीं. ठीक है. सांसें नहीं चल रही है, वापस सांसें चेक कीजिए, चल रही है कि नहीं. आपको लगता है कि हाँ नहीं चल रही है, उसका हार्ट बीट चेक कीजिए कान से लगा के. हार्ट बीट भी आपको नहीं महसूस हो रही है, तो क्या करना है आपको ऐसे बुक्का ज़ोर से 2 बार 2 मीटर की दूरी से, 2 फीट की दूरी से ज़ोर से 2 बार 1 2 ज़ोर से मारना है. भले से रीढ़ की हड्डियाँ टूट जाए, चलेगा, वो रिपेयर हो सकती है. हाँ, इससे क्या होगा ना, उस हार्ट पे ज़ोर से धक्का पड़ेगा और शायद हार्ट चालू हो जाए, हार्ट बीट चालू हो जाए वापस. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरी बात, उसके टाइम लिमिट में आपको कार्डियक एम्बुलेंस बुलानी है. नॉर्मल एम्बुलेंस इस सिचुएशन में काम नहीं आएगी आपको. तो आपको कार्डियक एम्बुलेंस आने तक आपको क्या करना है, आपका जो हाथ स्ट्रॉन्ग है, अगर राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है तो वो नीचे रखिए, लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग है तो वो नीचे रखिए. आपको ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे पंप करना है. मतलब 1 मिनट में आपको 70 to 74 जो अपना नॉर्मल हार्ट रिदम होता है, आपको उतनी बार हार्ट पे पंप करना है. 1 2 3.
हार्ट पंप इतना जाना चाहिए कि 2 इंच तक पूरा नीचे जाना चाहिए, ताकि अगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी चलेगा, वो वापस जुड़ सकती है, पर इससे क्या होगा, उसकी हार्ट बीट वापस शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पास एडी मशीन है तो एडी मशीन से उनको ज़ोर से ऐसे शॉक दीजिए। शॉक देने से आपको उस एडी मशीन पे बता देगा इनको हार्ट अटैक आया है कि नहीं, कि नॉर्मल सिर्फ एसिडिटी पेन था इनको। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आप अगर ऐसा इंसान होश में आ जाता है तो आपको उसको हार्ट किट LD जो हमारी डोज है वो आपको उसको देनी है। वो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हार्ट किट LD में है फर्स्ट एट्रोवास्टिन। एट्रोवास्टिन क्या करता है, अभी ये आपकी वेन है, ठीक है, आपकी वेन के आसपास पूरा कचरा जमा होता है। वो कचरा क्यों जमा होता है, बिकॉज ऑफ LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब आप जब बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो या फैटी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, तो वो हार्ट के वेन्स के आसपास जमा होते रहता है कचरा। वो एक टाइम के बाद पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। तो एट्रोवास्टिन क्या करता है, एट्रोवास्टिन उसको क्लियर करता है उस कचरे को वहाँ से। ठीक है, सेकेंड गोली है उसमें क्लोपिडोजेल। क्लोपिडोजेल क्या करता है, अभी हार्ट जैसे बराबर काम नहीं कर रहा है तो ब्लड क्लॉट होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है उसमें, तो उसमें क्या करता है क्लोपिडोजेल, ब्लड क्लॉट होने से बचाता है, उसको एंटीकोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड है एस्पिरिन। एस्पिरिन ब्लड थिनर जैसे काम करता है। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं नल जैसा। नल में अगर हम प्लम्बिंग के लिए अगर किसी को बुलाते हैं तो नल में कचरा जमा हो जाता है, राइट। अगर वो कचरा साफ नहीं होगा बराबर से तो ब्लड अपना पानी बराबर से नहीं चलेगा। हार्ट और मोटर जो अपना यूज़ होता है पानी के लिए, और हार्ट, यहाँ पे खून बह रहा है, यहाँ पे पानी बह रहा है, अगर वो क्लियर नहीं रखोगे पानी का नल जो है तो हार्ट बराबर चलेगा नहीं, आपकी मोटर बराबर नहीं चलेगी। मोटर बराबर नहीं चलेगी तो हार्ट अटैक आने के फुल चांसेस है। बस वैसे ही हमारे हार्ट के साथ भी होता है, अगर उसकी वेन्स में कचरा फिल हो रहा है, अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो हार्ट अटैक आने के फुल चांसेस है। ये है हार्ट किट LD जिसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब इसमें क्या है, एट्रोवास्टिन टैबलेट्स IP। ये क्या काम करता है मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरी है क्लोपिडोजेल, ये शॉर्ट में बता देती हूँ। एट्रोवास्टिन जो है वो ब्लड कचरा साफ़ करता है, जो LDL और ट्राइग्लिसराइड्स है वो साफ़ कर देता है। क्लोपिडोजेल है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉट होने से, एंटीकोआगुलेशन एजेंट है ये। और ये एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनर है, जो अगर आप ये दे देते हैं किसी पर्सन को जिसको हार्ट अटैक आया है तो उसको 4-3 गोल्डन आवर्स मिलते हैं कि वो हॉस्पिटल तक पहुँचे। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही इंसान नहीं रहता है, तो इससे क्या होगा ना, अगर आप ये दे देते हैं उनको तो उनको 4 आवर्स का गोल्डन आवर्स मिलता है ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुँचे और उनका ट्रीटमेंट सही से शुरू हो जाए। ठीक है, કેમ છો મજામાં? ઓહો. તમારું નામ શું છે? રંજનબેન બી શાહ. તમે કેટલા વર્ષથી અહીંયા છો? નહીં, હજી તો હું 10 જ દિવસથી છું, હજી 10 જ દિવસ થયા છે હજી? પણ A1. એ વાહ, તમને કેવું લાગે છે અહીંયા બધું? અરે મને એમ થયું કે નવા ઘરમાં જાઉં ને, હા, મારું ઘર પણ મારા ઘરથી પણ વિશેષ છે, અને સગવડ, ચોખ્ખાઈ, આ લોકોની મહેનત, ધન્યવાદ આપું છું. બધા મહેનત કરે છે હા, અહીંયા બહુ જ. બધા તમે- ખાવા પીવાનું બધું રેગ્યુલર એકદમ. તો તમે આજે શું ખાધું ખાવામાં? આજે તો સવારના ચા ને બિસ્કિટ આપે, પછી 9 વાગે ગરમ ગરમ નાસ્તો આપે. તો આજે શું આપ્યું ભૂલી ગઈ, પછી સરસ મજાનું હતું, તળેલી, રોજ તળેલું વસ્તુ આપે. બંગાળી મીઠાઈ હા, આજે એ હતી જમવામાં, અને ખાંડવી હતી, અને સવારના કટલેસ. કટલેસ હતું? તો અરે કેટલા વર્ષે કટલેસ ખાધી. તો તમે અહીંયા તમને બધું ખાવા લાગ્યું 10 દિવસ? ના, મેં છે ને પૂછ્યું, મને ડાયાબિટીસ છે એટલે બધું બંધ કર્યું હતું ને, હા હા તો અહીંયા ખવાય કે નહીં, તો દિલીપભાઈ આવ્યા હતા, હા. ખાવાનું જ છે, તો ઓલું ઘડી વસ્તુ અડધી મૂકી દીધી, આખું મોઢું ગળ્યું થઈ ગયું એકદમ. તમે- ગુજરાતી બોલું સમજ પડે હા, ને. ચાલે ચાલે. તો 10 દિવસ તમે ફાવી ગયું અહીંયા? 10 હા, અરે દિવસમાં? એકદમ ભાઈ, ફાવી ગયું. ને ગમે છે સ્ટાફ બધું? બધો સરસ છે. બધું સરસ છે. નહીં કેવું પડે, પ્રીતિબેન, બધા પેલા તહેવાર જેવું દિલીપભાઈ, રાખે છે. ઘરથી વિશેષ એમ ઘરથી વધારે સારું રાખે છે. સારું લાગે છે એકદમ. સહી વાત છે. નાના છોકરાઓની મહેનત બહુ જ. બહુ છે, બધા બહુ મહેનત કરે હા, અહીંયા. હા, હા. તમે 10 દિવસ ટાઈમ સ્પેન્ડ કેવી રીતના કર્યો 10 દિવસમાં? જો મને છે ને સવારના તો આવી રીતે જતો રહે આપણો, હા પછી પેપર આવે ને
હા હા એટલે બપોર પછી હું સૂતી નથી, પછી રાત્રે નીંદર ન આવે ને, નિંદરમાં એટલે મને પેપર, કારણ કે હું જન્મભૂમિમાં રાઇટર લખીને મોકલાવતી હતી. પછી તમે રાઇટર હતા? હા, વાહ, સરસ. એટલે મને છે ને વડાપ્રધાન વિશે લખ્યું હતું હા હા કે એમણે બહુ સારું કામ કર્યું, આવા નેતા આપણને ફર્સ્ટ મળ્યા છે એમ હા હિન્દુસ્તાનમાં, નરેન્દ્ર મોદી. નરેન્દ્રભાઈ મોદી. તો એમણે દિલ્હીથી આટલો મોટી ગિફ્ટ મોકલાવી, તમારા એમના ફોટા સાથે હિન્દીમાં બધું લખેલું છે, ધન્યવાદ આપ્યો. એ મારા ઘરે છે, હું અહીંયા મંગાવી લઈશ એમ અચ્છા એના. તો જ્યારે આવી ગિફ્ટ, મેં કહ્યું દિલ્હીમાં તો મારું કોઈ નથી, તો કે ના બસ જુઓ તમે. જોયું તો મને તો એમ થયું મેં લખ્યું હતું જન્મભૂમિમાં, પણ વાયા વાયા બી કેમ પહોંચ્યું ભગવાન પહોંચી જાણે. ગયું એમને, બરાબર. નવાઈ લાગે ને આપણને, હા, બરાબર બરાબર. એટલા માટે. તો તમે કેટલા નહીં, વર્ષના છો હમણાં? અત્યારે મને 81. 81 વર્ષના છો. હાજી હાજી. અમારા પ્રીતિબેનના નામ પર પ્રેમાળ છે પ્રીતિબેન, એમ દિલીપભાઈ દિલવાળા. દિલવાળા છે એકદમ. તમે પહેલા શું કરતા હતા? રાઇટર હતા તમે? એટલે હું એકચ્યુઅલી મેં 35 વર્ષ ઇન્સ્યોરન્સમાં કામ કર્યું છે, ઓકે. નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સમાં. એટલે ત્યાં બધું કર્યું, પ્લસ 60 વર્ષ પછી રિટાયર થઈને જ્યોતિષ શીખી 3 વર્ષ. વાહ, અરે મને બહુ શોખ તમારું હતો. બતાવશો તમે કઈ? અરે તમારું શું જોવાનું. मैं दिलीप दीप अमलानी, जयाबेन ट्रस्ट और नंदिनी फाउंडेशन का चेयरमैन ट्रस्टी। और हमने ये जो वृद्धाश्रम बोलते हैं हम लोग, वृद्धाश्रम मारू घर करके, एक्चुअली हमारा वृद्धाश्रम कम है लेकिन केयर टेकर सेंटर ज़्यादा है। ये आश्रम बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि बॉम्बे में बीमार लोग के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमें कोई बाल बच्चे नहीं थे, तो हमने प्लान किया मेरे वाइफ और मैंने कि हम लोग ऐसा आश्रम बनावे कि लोगों को सही में उपयोग में आवे, तो हमारा लाइफ का डाइवर्शन हो गई। तो सोचते वो आश्रम चालू करने में मनोज भाई कामले, प्रीतिबेन दोषी ने साथ में आए कि चलो शुरुआत करते हैं बीमार लोगों को लेके आश्रम बनाने, संस्था बनाने की। और आश्रम बनाते बनाते 8वें महीने मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, नंदिनी। और उसके पीछे मुझे प्रीतिबेन और मनोज भाई ने पूरा सपोर्ट किया। और आश्रम का मेन उद्देश्य अभी ऐसा हो गया तो मानवता पहले, भले बीमार लोग को कोई लेवे कि न लेवे, लेकिन हम जरूर लेंगे। बीमारी में पैरालिसिस है, ऑर्थो रिलेटेड है, मेमोरी लॉस है। अभी हम लोग एक नया सेंटर बनाने जा रहे हैं बानू घर करके, उसमें कैंसर पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट और कोमा पेशेंट, कैथेटर पेशेंट, फुल पाइप वाले पेशेंट, ऐसे पेशेंट के लिए कोई आश्रम बॉम्बे में नहीं है। वो भी एक हमारी नई जरूरत होगी। और एक ही बात है कि उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिकवरी कैसे ला सकते हैं। और यही सोच के हम लोगों ने नंदिनी फाउंडेशन करके गौशाला नक्की की है, जीवदया का भी काम चालू किया है। इसमें लोगों का साथ सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा एसोसिएशन से और सुदर्शन फार्मा से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आज तक हमको सपोर्ट देते आ रहे हैं इंडस्ट्री से, तो आप मैक्सिमम हमें सपोर्ट दिलाइए, ताकि ये सब जो बीमार लोग को संभालना करना, वो उनकी कॉस्टिंग को निकालना बहुत भारी पड़ता है। तो ये ओला रिक्वेस्ट कि मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए। जयाबेन ट्रस्ट, नंदिनी फाउंडेशन, बानूगढ़, मारूगढ़, सिटीजन हेल्थ ट्रस्ट, इस सबकी ओर से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोनेट एंड प्लीज़ हेल्प। थैंक यू। मेरा नाम मनोज कामले है। सबसे पहले तो मैं हेमंत देसाई को थैंक्स बोलूँगा, सुदर्शन फार्मा को, कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया यहाँ पर आने की जो तकलीफ थी। एक्चुअली अब हम लोग यहाँ केयरटेक सेंटर चलाते हैं। ये एज में, पर्टिकुलर एज में उनको हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, जिसके लिए फिर डॉक्टर का बहुत सपोर्ट है। हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन्होंने काफ़ी हमको हेल्प किया है। अक्सर कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे भी इनको तकलीफ होती है और हम लोग को उनकी हेल्प होती है। तो यहाँ पर मैं केयरटेक सेंटर में डीसी किसी को देना है, कोई एक्सपायर होता है, उनके पीछे भागदौड़ करना है, ये सारा काम हम लोग संभालते हैं। मेरी तरफ से वो देखा जाता है। कभी कोई हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करना है तो हमारे को लिए
हॉस्पिटल या डॉक्टर्स में पेशेंट को ले जाना है, उनके घर में इन्फॉर्म करना है, ये मैं खास करके ख्याल रखता हूँ। और इसमें मेरे को प्रीति मैडम और दिलीप सर का सपोर्ट होता है, तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये करना है, जल्द से जितना जल्दी हो सके उनको ट्रीटमेंट, और वो मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन, आपके लिए धन्यवाद। इसी तरह इस काम में सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि इस काम के लिए जितना भी लोग जुड़ जाएंगे उतना कम है। एक पर्टिकुलर एज के बाद काफ़ी लोगों को तकलीफ शुरू होती है, तो प्लीज़ आप सबके माध्यम से मैं लोगों को आह्वान करूँगा कि आप मारू घर के साथ जुड़ जाइए, और हम लोग को जितना हो सके किसी भी तरह की मदद हो सके तो कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रीति दोषी है, मैं 2 साल से यहाँ हूँ मारूगर ओल्ड एज होम में। हम लोग यहाँ पे बीमार पेशेंट को स्पेशली लेते हैं, जो ऑर्थो रिलेटेड एंड मेमोरी लॉस पेशेंट। मनोज भाई और दिलीप भाई ने बताया कि पेशेंट यहाँ पे आते हैं, उनके बाद जो केयर करनी होती है वो मेरे एरिया में आती है। मैं उनको सिर्फ केयर करती हूँ, स्पेशल उनका खाना पीना, उनके मेडिसिन वगैरह वो सब देखती हूँ। और बताया जाए ना कि हमेशा प्यार से सब चीज़ें हो जाती है, और स्पेशली मेडिसिन भी रोल करती है, लेकिन जो प्यार देते हैं ना उससे भी ये लोग ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। मेरा 2 साल का ये एक्सपीरियंस है कि सिर्फ प्यार बांटो तो प्यार मिलता ही है। बस मैं यही काम करती हूँ। थैंक्स टू सुदर्शन फार्मा कंपनी जो यहाँ पे आए हैं और हमें इतना सपोर्ट किया है, आगे भी हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे मेमोरी लॉस पेशेंट भी है, जो ગુજરાતી ભાષામાં બોલે તો ગાંડો માણસ, એવા લોકોને પણ અમે અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ। और वो लोग भी सिर्फ हमारे टाइम टू टाइम मेडिसिन और खाने पीने से वो नॉर्मल हो चुके हैं, वो पेशेंट भी। तो वो भी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 साल में हमारा रिजल्ट है यहाँ पे। ज़्यादातर हमारी यही है कि हम लोग सिर्फ बीमार लोग को रखते हैं, जो बीमार लोग के लिए कोई आश्रम नहीं है, और हम लोग बीमार लोग को ही यहाँ पे लेते हैं। मेरा नाम विनू पंचाल है, और मैं जब से कुदरत ने कला दी हुई है, और पहले से सोशल एक्टिविटीज़ करने का मुझे पहले से शौक़ है, और मैं चाहता हूँ मेरा ये जो भी आर्ट है, मेरी जो कला है, उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन मैं दे सकूँ। तो इसी तरह से मैं यहाँ आया, और दिलीप भाई ने और मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मनोज साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और यहाँ भी आपने जितने भी पेंटिंग्स देखे हैं वो मैंने बनाए हैं, ताकि उसको जो भी पेशेंट यहाँ रहते हैं सुबह में उठते देखे थे आजू बाजू का एटमोसफियर, तो उनको एक फीलिंग्स होता है कि भाई मैं कोई अच्छी जगह पे हूँ, कुछ जैसे नहीं है, तो उन लोगों की फीलिंग अच्छा है। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरी कला, मेरी आर्ट जो है वो इन तरीके से किसी को मैं कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ समाज में, वही मेरा इरादा है, और वही से मेरी लाइफ में। ये लीला जोशी, आप कितने साल से यहाँ पे यहाँ पे अभी मैं आई है। अभी आए हो? तो आप कहाँ से आए हो? मैं बोरली से आई हूँ, बोरीवली से ही हो आप? आधार आश्रम से। अच्छा, आपको यहाँ पे कैसा लगता है सब अच्छा माहौल? लगता और है एकदम, इधर तो अच्छा लगता है। यहाँ के सब लोग आपको कैसे, फ्रेंड्स आपके बने? अच्छे सब फ्रेंड बन गए। सब फ्रेंड बन गए। अच्छा, आप कुछ बताइए सबके बारे में। अभी उनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन सब अच्छे, इतना मैं बता सकती। सब अच्छे हैं। आपको यहाँ का माहौल वगैरह सब सब ठीक, सब अच्छा लगता रहने का अच्छा है, साफ सफाई भी अच्छा है। है? ओके, तो आप लोग टाइम स्पेंड कैसे करते हैं यहाँ टाइम पे? क्या, बहुत टीवी है, पढ़ने का है, पढ़ने का कितना है, लाइब्रेरी इधर। ओह, लाइब्रेरी है? वाह, बहुत नीचे हमारे इधर लाइब्रेरी है। अच्छा। मन तो पे उतना पढ़ सकता है, मतलब सोने का, बाद में उसके टीवी देखने का, चाय पीने का, नाश्ता करने का, दिन भर चालू ही रहता है। दिन भर चालू ही रहता है, पूरा दिन निकल जाता है पूरा अच्छी दिन तरह का से। किधर जाता है पता नहीं चलता है। अभी तो कभी सो के उठेंगे ना, हाँ। चाय नाश्ता है, बराबर। फिर 5-6 बजने का टीवी चालू हो जाता है। अच्छा, टीवी चालू होगा, बाद में फिर नाश्ता आता है, फिर खाने का, मतलब दिन खाने अच्छा का जाता है पूरा ऐसे आराम एकदम से। फर्स्ट क्लास में दिन जाता है। अच्छा, अच्छा। आपकी एज क्या रहेगी? मेरी 87 है अभी। 87 एज है? अरे रे वाह। कुछ नहीं बोल कुछ नहीं बोल सकते। सकते। अभी वो देखो दोनों सो गए, ये भी सो जाते हैं। हाँ। फिर हम लोग थोड़ा कुटु कुटु करते हैं थोड़ा सा, हाँ, गॉसिप। बस हो गया बात। और बात क्या करेंगे, हाँ, जिंदगी का है क्या बात करने का, अभी जो इधर का वही करेंगे। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडीदार देवाता, उघडदार देवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, उजेडात होई पुण्य, अंधारात पाप, उजेडात होई पुण्य, अंधारात पाप,
ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप, ज्याचे त्याचे हाती आहे કર્તવ્યાતે માપ. તમારું નામ શું છે? અરુણા પરીખ. તમે કેટલા વર્ષથી છો અહીંયા? 1 વર્ષ હવે થશે. હવે 1 વર્ષ થશે. તમને અહીંયા કેવું લાગે છે? બધા એટલે બધા ફ્રેન્ડ્સ તમારા કેવા છે? ફ્રેન્ડ્સ તો અહીંયા સાથે થાય, હા હા. પણ આજે દેખરેખ રાખે છે દિલીપભાઈ છે, મેડમ છે, મેડમ છે, હા ને આંટી હા હા અને રાજેશ છે. હા હા. ત્યાંથી હું વધારે કોન્ટ્રાક્ટ છું દરેકમાં. વધારે ટાઈમ લગનથી છે. હા. અચ્છા, તો તમને સૌથી વધારે કોણ ગમે છે અહીંયા? એટલે તમારો વધારે ખ્યાલ કોણ રાખે છે અહીંયા? હા, દિવસ રાત ખ્યાલ રાખતો હોય તો આંટી. અચ્છા. અને હું એના આંટી જ કહું છું, અંજલી નામ છે એનું. Okay. અને રાજેશ એ ધ્યાન રાખે. અને અવારનવાર તો આ લોકો આવે જ છે, આ ખાસ ખાવાનું ને એ બધું ધ્યાન રાખે છે. ને અહીંયા બધાને આનંદમાં રાખે આવે. આ બધા એકને એકથી કંટાળી ગયા હોય, હા હા હા. દરેક દીકરી આવે છે અને બધાને એક સારો એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરે, હસાવે, જાત જાતનું. પછી બર્થડે ઉજવે, બર્થડે પણ સેલિબ્રેટ કરો છો તમે લોકો? એ બધું આ જ મેનેજ કરે છે. વાહ, નાઈસ. તો તમે હમણાં કેટલા વર્ષના થઈ ગયા? હા, કેટલા વર્ષના છો હમણાં? 72 હશે. 70. સ્વીટ 16 છે હજી તો. સ્વીટ 16 હજી તો ને. પણ છતાં મને અહીંયા બહુ એટલે ડિપ્રેશન મારો પ્રશ્ન છે, આ લોકો નથી. કે મને હું ઘટકો પરથી આવી છું, ત્યાં મેં 28 વર્ષ કામ કરેલું અચ્છા. સ્કૂલમાં ટીચર તમે તરીકે. સ્કૂલમાં ટીચર છો? ગુરુકુળ સ્કૂલમાં હતી ત્યાં, સ્કૂલમાં teacher ઇંગ્લિશ છે. મીડિયમમાં. અને ત્યાંથી સંજોગ વસાત અહીંયા મારે આવવું પડ્યું. અત્યારે મારો મોટો બાબો અહીંયા બોરીવલીમાં જ રહે છે. ઓકે. અને મને અત્યારે છે ને અહીંયા મારા ઘરના માણસો યાદ આવે છે, એટલે હું મારા માટે હું જ કહું છું, બીજા આ લોકોમાં નથી કરતી. પણ હું બહુ ડિપ્રેસ રહું છું. મને વારંવાર એમ થાય છે કે હું મારા સ્વજનો, મારા છોકરા એની સાથે રહું. એવું થાય હા, આપણને. બહુ યાદ આવે. યાદ આવે લોકો. કારણ કે અત્યારે હું જે મને બહુ ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલું બહુ, એ હિસાબે મને અહીંયા લેવામાં આવી. પણ અત્યારે તો અહીંયા હવે તો બી મેં જાતે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી. આંટીએ બી મને મદદ કરી અને હું ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ વગર આરામથી ચાલી શકું છું. એટલે મને એમ થાય કે આ ડૉક્ટર હોવો કે કંઈ પણ હિસાબે હવે આ જૈન ક્લિનિક છે ત્યાં ઓપરેશન થયેલું, બહુ જ ભારી ઓપરેશન થયેલું છે. અરે બાપ. એટલે મને એમ થાય કે હું અહીંથી જાઉં અને મારા પોતાના મારા બાળકોને એવું બહુ યાદ આવે. એના માટે હું આ લોકોને હું જિમ્મેદાર નથી. આ લોકો તો બહુ સારા છે. હા, સારા, એકદમ કોઓપરેટિવ. મૈત્રી વિશે લખેલું છે. મૈત્રી વિશે. ઓકે. મિત્ર એવો શોધવો જે સુખમાં પાછળ હોય પણ દુઃખમાં આપણી આગળ હોય. મૈત્રી વિશે લખેલું એટલે શેરી મિત્ર સૌ મળે, તાળી મિત્રો અનેક, સંકટ સમયે જે મળે તે લાખોમાં એક. મિત્ર એટલે વિશ્વાસ, મિત્રોનો સાથ ક્યારેય ન છોડવો. મિત્ર તમારા આબિપદા દુઃખનો સહારો છે. ઉગતા સૂર્યમાં આવતો પ્રકાશ એટલે જ વિશ્વાસ. रात भर का है महमा अंधेरा, किसे रोके रुका है सवेरा. એક વાર્તા આમાં મને પોતે લખ્યું છે બધું? મેં આવું કરતે લખ્યું છે, પણ જનરલી હું છે ને વાંચવાની શોખીનથી લખવા કરતા. અચ્છા. બહુ વાંચવાનું શોખ છે. વાંચવાનો બહુ શોખ. તમે આમાં books read કરો છો? હા, બુક્સ રીડ કરો છો? નાનપણથી વાંચું છું. उनका आज तुम्हारा बर्थडे मना लेते हैं. आज के डेट में दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, हम जियो हजारों साल,
समय को हैप्पी एक बर्थडे टू यू दादी फ्लाइंग किस करो हैप्पी बर्थडे जो हैप्पी बर्थडे चलो चॉकलेट दो आ रहा है वो हैप्पी बर्थडे नहीं आ रहा है चॉकलेट फ्लाइंग किस दो उनको फ्लाइंग किस वाह